का मैंने भात भरा है, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन। कोई भात भरने को तैयार नहीं। भाई भतीजों ने फटकार दिया। बिटिया की ससुराल में बदनामी होने लगी। भगवान द्वारकानाथ मुनीम का वेश बनाकर रामा का भात भरने जाते हैं। नरसिंह जी का भात विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। बूढ़ी माताएं घर घर में शादी के समय उस भात को गाती है। अनेक आचार्यों ने उस भात को गाया है। आजकल अनेक कथावाचक नानी बाई का मायरा करके इसको गाते हैं। बहुत कारुणिक प्रसंग है, भगवान की कृपा से भरा हुआ प्रसंग है। कैसे कैसे भगवान की कृपा होती है, हो सकती है, इसका दर्शन है। देखिए, नरसिंह का भात सब लोग जानते हैं। थोड़ी सी चर्चा इसलिए करेंगे कि भक्ति की चर्चा करने से, भक्त की चर्चा करने से अपना भी मन प्रसन्न होता है, पवित्र होता है, और भगवान को भी बहुत आनंद मिलता है। भक्त की चर्चा सुनने के लिए भगवान 100 काम छोड़कर, देवताओं की बैठक छोड़कर भगवान भक्त के चरित्र को सुनने के लिए दौड़कर आया करते हैं। कोई मैं नई चीज नहीं सुना रहा हूं, मैं बहुत वर्षों से नरसिंह जी का भात सुनाते आ रहा हूं। केवल उसे एक बार पुनर्स्मरण करेंगे। हमारे देश में एक स्टेट है गुजरात। गुजरात प्रदेश में जूनागढ़ नाम की एक छोटी सी स्टेट। उस समय हमारे देश में हुमायूं का राज्य था। जिस समय नरसिंह जी का जन्म हुआ है, हुमायूं राज्य था। लेकिन हुमायूं के राज्य में ये जो स्टेट थी जूनागढ़ की, ये राव मंडली के अधीन थी। वो वहाँ के छोटे से राजा थे। एक अच्छे संपन्न मेहता परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। इनके एक बड़े भाई थे, ये उनसे छोटे थे। पिता माता के दुर्भाग्य से इनके जन्म के बाद मृत्यु हो गई। दादी ने इनका लालन पालन किया। नरसिंह जी शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। ऐसे ही बड़े भाई शरीर से भी हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी प्रखर थे, तो जूनागढ़ के कोतवाल हो गए। अच्छी नौकरी, घोड़े आदि उनको मिले सरकार की ओर से, राज्य की ओर से। अब दादी ने सोचा कि बालक है, इसको तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, शरीर से भी कमजोर, बुद्धि भी इसकी कमजोर, कौन पूछेगा मेरे बात, तो इसको कोई पूछेगा नहीं। संपत्ति के लोभ में इस बालक को घर से निकाल देंगे। तो छोटेपन में दादी ने नरसिंह जी की भी शादी कर दी, विवाह हो गया। नरसिंह जी को और तो कुछ आता नहीं था, तो भाई के जो घोड़े पले हुए थे उनको घास खोद कर लाना, घोड़े को खिलाना नहलाना, उनकी सफाई सुथराई करना, और जो भी रूखा सूखा भैया भाभी जो कुछ भी दे देते थे, प्रभु का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार कर। कुछ समय में नरसिंह जी को एक बेटी पैदा हुई, इसका नाम रामा रखा गया। बहुत लाड प्यार से बिटिया पाली गई। संपन्न परिवार, तो संपन्न परिवार के बालक तो वैसे ही फूल जैसे खिले हुए होते हैं। बहुत लाड प्यार से पली हुई बेटी। उस समय छोटी उम्र में शादी हुआ करती थी। संपन्न परिवार था, सामूहिक परिवार था, दोनों भाई एक साथ रहते थे। तो दादी ने कहा बड़े को कि छोटे इसकी बिटिया की शादी कर दो, तो ये भी मुक्त हो जाएगा। तो उस समय एक पास में सिरसागढ़ नाम का एक बड़ा संपन्न नगर, वहाँ के एक मेहता परिवार में रामा की बड़ी धूमधाम से, बहुत दान दहेज के साथ राजाओं जैसी शादी रामा की हो गई। नरसिंह जी को एक बेटा भी पैदा हुआ। जिस समय रामा की शादी हुई थी, उस समय ये बेटा 13 वर्ष का था। नरसिंह जी का शादी होकर चला गया। कुछ समय के बाद नरसिंह जी की पत्नी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, और इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई। नरसिंह जी फिर इस दुनिया में अकेले रहे। इधर भैया भाभी की फटकार, इधर दिन भर घर का काम, फिर कोई मन के बात करने वाला नहीं। किसके साथ बैठे, किसके साथ बात करें। पत्नी थी तो बातचीत, बेटा था तो उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाते थे। उसका चेहरा देखकर ही उनको लगता था कि मेरा कोई इस दुनिया में है। बेटा भी चला गया, पत्नी भी चली गई। नरसिंह जी बहुत अनमने रहने लगे। क्या करें, मन नहीं लगता। तो वहाँ एक संतों का आश्रम था, जिसमें अंधे सूरदास साधु रहते थे। वो कीर्तन करते थे, तो नरसिंह जी कीर्तन सुनने के लिए वहाँ चले जाते थे। नित्य का नियम हो गया, घोड़ों की सेवा करके चले जाएं, भोजन के समय आ जाएं। भैया भाभी की निगाह थोड़ी संपत्ति पर बिगड़ गई। सोचा कि इसको पूरा बांट देना पड़ेगा, आधा आधा बांट होगा तो, और इसको ये तो सब साधु बाबाओं में बांट देगा, तो इसको क्या करें। तो षड्यंत्र किया, इसको धक्के मार के किसी न किसी बहाने घर से बेदखल करो, निकालो। ये दोनों भैया भाभी तय करके बैठे थे।
संकीर्तन से लौटकर जब नरसिंह जी आए तो कहा भाभी जी बहुत जोर की प्यास लगी है, एक गिलास जल मिल जाए। भैया भाभी तो क्रोध में प्रतीक्षा कर ही रहे थे, एकदम टूट पड़ा। जब भूख लगती है हमारी छाती पर आकर चढ़ता है, काम का समय होता है, बाबाओं के यहाँ जाकर गप्पे मारता है, निकल यहाँ से। और 2-3 ठोकरें मारी, हवेली से बाहर निकाल दे, बोलो खबरदार कभी हवेली की ओर मुंह किया। और बंधु और बहनों, जब जगत ठोकर मारता है तो फिर जगत पिता ही याद आया करता है भक्त। जब संसार ठुकराता है तो राधा रानी के गोद और चरण याद आते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां गोदी में बिठाए जाते हैं। विभीषण को भी जब भरी सभा में रावण ने लात मारी थी तो विभीषण को भी भगवान के श्री चरण दिखाई देने लगे थे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वर्ष तोर रावण, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनिको। घटना क्या होती है बहुत महत्व की बात नहीं है, घटना मनुष्य को कहाँ लेकर गई है ये महत्व की बात है। वही अगर विभीषण विद्रोह पर खड़े हो गए होते तो रावण मार देता। चुपचाप सिर झुकाकर रावण के दरबार से निकल गए, भगवान के श्री चरणों में चले गए। प्रभु प्राप्ति हुई और राज्य की भी प्राप्ति हुई। यही नरसिंह जी सारी गली में शोर करते, सारे मोहल्ले रिश्तेदारों को बुलाते, देखिए मुझे ये संपत्ति के बेदखल के चक्कर में मार मार के निकाल रहे हैं, आप मेरे साथ न्याय कराइए। हो सकता है कि भाई के साथ द्रोह होता, परिवार की नाक कटती, अशांति का जीवन जीना पड़ता, संपत्ति मिलती कि नहीं मिलती ये भी कोई भरोसा नहीं। चुपचाप 2 ठोकर खाई और सीधा भगवान की ओर चल दिए। अब इस संसार की ओर नहीं, अब ईश्वर के ही पास जाए। शास्त्र में शंकर जी को ईश्वर कहा गया है। जूनागढ़ के बाहर एक पुराना सा टूटा शिवालय था, वहां जाकर नरसिंह जी पड़ गए। आप भी नंग धड़ंग, मैं भी नंग धड़ंग, आपके भी पास कुछ नहीं, मेरे भी पास कुछ नहीं, हमारी आपकी दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। मैं तो आपकी शरण में आ गया। भूखे प्यासे नरसिंह जी, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, शिव के द्वार पर पड़े पड़े भूखे प्यासे। पार्वती जी ने भगवान शिव को कहा, भगवान एक गांव के गरीब के द्वार पर भी कोई अपरिचित व्यक्ति आकर बैठ जाता है, वो गांव का गरीब भी उसकी कुशलक्षेम पूछता है, भैया कहाँ से आए हो, जल पियोगे, भोजन करोगे, रात को ठहरोगे। इस भारत की परंपरा है कि कोई अपरिचित अतिथि के रूप में आता है तो वो परिवार अपनी जैसी भी उसकी स्थिति हैसियत है उसके अनुसार उसकी चिंता सेवा करता है। आप जगत के पिता बनते हो प्रभु, हैं? आप सर्व समर्थ हो। एक बूढ़ा व्यक्ति आपके द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा रो रहा है और आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ और आप कहते मैं करुणा का अवतार हूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये कैसी करुणा है? हमारे द्वार पर 3 दिन से एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा रो रहा है भूखा प्यासा और आपने उसकी खबर सुध नहीं ली है। एक बार पूछो तो सही क्या चाहता है, कम से कम कुछ तो उसकी व्यवस्था करो। जब पार्वती जी ने शंकर जी को कहा तो शंकर जी तो चाहते थे, क्योंकि पार्वती जी भक्ति की प्रतीक है, जब भक्ति कृपा करती है तब भगवान की कृपा हुआ करती है। शिव प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। नरसिंह जी खड़े हो जाइए। खड़े होने के तो सामर्थ्य नहीं, प्रभु आप सहारा दोगे तब बैठ सकता हूं चरणों में, खड़ा तो मैं हो ही नहीं पाऊंगा। इस जगत ने मुझे खड़ा होने लायक छोड़ा ही नहीं। पार्वती जी ने, शंकर जी ने, दोनों ने बहुत प्यार से नरसिंह जी के सिर पर हाथ रखा। बोलो हमसे क्या चाहते हो? हमारे जैसा होता तो कहता 3 दिन से भूखा हूं, कहीं रोटी मिल जाए, 1 कप चाय मिल जाए, कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए, हम लोग यही मांगते। नरसिंह जी ने कहा कि अगर आप दे सकते हैं तो आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। फंस गया भगवान। भगवान शिव के सबसे प्रिय थे उस समय भगवान श्री कृष्ण, चूंकि नित्य रास दर्शन करने आते थे। अब तो बड़ी कठिन, इनको लाना पड़ा। वृंदावन लाए हैं नरसिंह जी को भगवान शिव, निधिवन कई रास का दर्शन करने के लिए। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, तो गोपेश्वर महादेव की जगह पर भगवान शिव भी गोपी वेश बनाते, नरसिंह जी को भी सखी वेश में रास में प्रवेश कराया है। तो रास में इनको सेवा दी गई मशाल की। शंकर जी ने कहा कि ये मशाल हाथ में लेकर तुम भगवान का भी दर्शन करते रहना, रास का भी दर्शन करते रहना, मशाल जलाते रहना। और जब रास प्रारंभ हुआ, नरसिंह जी तो रास के दर्शन में प्रभु के रूप सौंदर्य में इतना डूब गए कि
कि मशाल जलते जलते खत्म होने लगी, इनका हाथ जलने लगा और ये खड़े खड़े पागलों की तरह रास में डूबे हुए। राधा रानी ने कहा, प्रभु ये कौन खड़ा है जिसका हाथ जला जा रहा है, गंध आ रही है जलने की, देखिए ना कौन है भाव में। तब शंकर जी के साथ प्रभु गए हैं। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं है। भगवान शिव की कृपा से आपको राज दर्शन हो गया। शंकर जी ने फिर जूनागढ़ में पहुँचा दिया और कहा कि यहाँ तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, जूनागढ़ में गोपाल जी का पुराना मंदिर है, वहाँ आप आराम से रहिए, गोपाल जी की सेवा पूजा करिए, नगर के लोग आपकी सब चिंता करेंगे, मेरा आपको आशीर्वाद। और वहाँ से शिव आज्ञा लेकर नरसिंह जी गोविंद जी के मंदिर में आ गए। कीर्तन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। गांव की माताएं बहनें जो कुछ भी सीधा आटा होता है वो दे आती हैं, भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, जीवन लीला पूरी हो रही है। इधर ससुराल में बिटिया के यहाँ घटना घटित होती है। रामा की एक बेटी को जन्म हुआ था और रामा की बेटी लगभग 18-19 वर्ष की हो गई, शादी की तैयारी हो गई, शादी तय हो गई। 10-15 दिन के बाद बारात आनी थी, तो रामा के ससुर मेहता जी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये हमको मालूम है कि तुम्हारा बाप आजकल भिखारी है, किसी मंदिर में रहता है, भीख मांग कर खाता है, उसके पास अपना कुछ भी तो नहीं है, तो इसलिए भात की पत्रिका भेजें कि न भेजें हम असमंजस में हैं, भेजें तो कुछ आने वाला नहीं है और न भेजें तो वो उल्हाना देगा कि आपने मेरे पास पत्र क्यों नहीं भेजा, मेरी इकलौती बिटिया, मैं पत्र पुष्प अपनी हैसियत के अनुसार कुछ तो लेकर आता, कम से कम उस मंगल उत्सव से आपने मुझे वंचित क्यों कर दिया, मैं उसमें सम्मिलित होता, अपनी बिटिया को आशीर्वाद देता, और कुछ मेरे पास नहीं था, मैं अपनी बेटी को हृदय से लगाकर एक बार उसका मुख देख लेता। 22 वर्ष हो गए मैंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा है, तो शायद तुम्हारा ससुर उल्हाना न दे, इसलिए हम पत्र भेजना चाहते हैं। बेटे ने कहा बाबूजी क्या करोगे, भूखा प्यासा नाई यहाँ से जाएगा और जब वहाँ उसको देख कर आएगा तो सारे गांव में हमारी बदनामी कराएगा, इतने बड़े कुंवर साहब भिखारी के घर में ब्याहे हैं, हमारे घर में किस बात की कमी है, जो भी नातेदार रिश्तेदार गांव के लोगों को जो कुछ भी भात में देना लेना है हमारे पास सब कुछ सामर्थ्य है, पूरी व्यवस्था हम करेंगे। पिता ने कहा नहीं बेटा, चिट्ठी तो जाएगी, उसे नाक बचानी है तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कम से कम उल्हाना नहीं देगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे दरवाजे पर आकर कोई भिखारी हमको फटकार लगाए, उल्हाना दे के आपने हमको पत्र क्यों नहीं भेजा, हमने इतनी सारी व्यवस्थाएं की। दूसरे का मुंह बंद करने के लिए हमारी संपत्ति काम आ रही है। देखो ना रामा के ससुर की स्थिति देखो, हमारे सामने बोल न सके और इतना भारी भरकम पत्र हम भेजेंगे वो पूरा पढ़ भी नहीं पाएगा, हो सकता है बीच में ही प्राण छोड़। पुरोहित बुलाया गया, पुरोहित जी को आंगन में बैठाया, कहिए सेठ जी कैसे याद किया, बोले एक भात की पत्रिका लिखी, बताइए क्या क्या लिखना है, बोलते जाइए। तो ससुर ने सोचा कि आना जाना तो कुछ है नहीं, लिखने में काई की कंजूसी करना। ऐसा भात लिखाया जा रहा है जैसे कोई कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही है। इतने सोने के सेट, इतने चांदी के सेट, इतने चांदी के पंच बर्तन, इतनी मेवा, इतना मिष्ठान, इतने खिलौने, इतने जरी से जड़े हुए रेशम के वस्त्र, सारे गांव के बैलों की झूल, इतना ये इतना ये इतना ये, ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर का भंडार शायद खाली कराया जा रहा हो, उसकी सूची बनाई जा रही है। देखो कल भी मैंने निवेदन किया था, पद और मद ये दोनों सगे भाई हैं। पैसे का मद और पद का मद ये बहुत विचित्र होता है। जिसको धन का मद होता है वो अंधा हो जाता है, उसको कोई गरीब भूखा नंगा दिखाई नहीं देता, और जिसको पद का मद हो जाता है वो बहरा हो जाता है, किसी दर्दी की उसको पुकार सुनाई नहीं पड़ती, किसी की आवाज़ उसको सुनाई नहीं पड़ती। और कल भी मैंने बोला था, एक माँ के गर्भ से पैदा हुए, पद को मद में बदलना हो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पाके पेट पर अहंकार की छोटी सी घुंडी लगा दो, पद ही मद हो जाया करता। ये खिलखिला खिलखिला करके पत्र लिखा रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं, ये गरीब बूढ़ा साधु इतने भारी भरकम पत्र को, जिसके पास अपनी रोटी का कोई इंतजाम व्यवस्था नहीं, इस पत्र को पूरा पढ़ भी नहीं पाएगा, बीच में प्राण छोड़ सकता है। इनको किसी के मरने जीने की चिंता नहीं, हमारे धन का अहंकार हमारे साथ है, आओ आओ न आओ, हमको कोई रिश्तेदारी की जरूरत नहीं। लेकिन
कोठे में किवाड़ की आट में बैठी गरीब नरसी की गरीब बिटिया रामा ये धरती पर पछाड़ खा खा के गिरती है, रो रही है। पंडित जी को रोक नहीं सकती, पति को कुछ बोल नहीं सकती, ससुर को टोक नहीं सकती। अगर ये पत्र चला गया, मेरे बाबूजी पूरा पत्र पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में ही प्राण छोड़ देंगे, मुझे उल्हाना देंगे। बेटी तू तो मेरी थी, तू तो मेरी सब स्थिति जानती थी, कम से कम तू मेरी रक्षा करती, तू बीच में रोक टोक करती, तू खड़ी हो जाती, तूने क्यों सहमति दे दी? मैं कैसे करूं, क्या करूं? कोई तो मेरी सुनने वाला नहीं। तो कुंडी खटखटाई, पति ने अंदर की ओर देखा तो रामा ने पति को अंदर बुलाया। पति जब अंदर आए तो रामा ने पहले किवाड़ लगा और किवाड़ लगाते ही पति के कदमों में पछाड़ खाकर गिर पड़े। दोनों पति के पैर पकड़ लिए, सिर दोनों पैरों पर रख दिया, साड़ी का पल्ला उतार कर पति के कदमों पर बिछा दिया। जब तक आप मुझे मेरे गरीब बूढ़े बाप के प्राण भीख में नहीं डालोगे, मेरे साड़ी के पल्ले में, मेरी गोद में मेरे प्राण बाप के प्राण मुझे भीख में चाहिए, तब तक मैं आपके चरण छोड़ूंगी नहीं। रात भर ऐसे ही पड़ी रहूंगी, रोती रहूंगी, आपको हिलने नहीं दूंगी। अरे कम से कम इतना सोचो कि मेरा बूढ़ा बाप गरीब साधु का जीवन जी रहा है, 22 वर्ष हो गए, मैंने अभी तक अपने बाप का मुंह नहीं देखा। आप कल्पना करिए, विवाह के बाद रामा को वापस नहीं जाने दिया ससुराल वालों ने। नहीं नहीं, हमारे घर की बहू हो चुकी है, अब हम भिखारी के यहाँ नहीं भेज सकते अपनी बहू को, हमारी गांव में बदनामी हो जाएगी। मायके की गलियां देखने के लिए माताएं बुढ़ापे में भी लालायित रहती हैं कि अपने गांव जाएंगे, गलियां देखेंगे, पुराने पुराने पेड़ देखेंगे, पुराने पुराने लोगों से मिलेंगे। मायके का भाव ही ऐसा हुआ करता है। 22 वर्ष हो गए, माँ नहीं देखी। रामा को यह मालूम नहीं है कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है। रामा को यह भी मालूम नहीं है कि 13 वर्ष की अवस्था में मेरे भाई की मौत हो चुकी है। क्योंकि माँ के मृत्यु का भी पत्र आया था ससुराल, भाई की भी मौत का भी पत्र आया था ससुराल, लेकिन ससुराल वालों ने दिया नहीं पत्र को, सूचना भी नहीं दी कि तुम्हारे घर ऐसा ऐसा हो गया है। इसको बेचारी को कुछ मालूम नहीं कि मेरी माँ नहीं है, मेरा भैया नहीं रहा, 22 साल हो गए, मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा। अरे ये पत्र वहाँ मत भेजो, मैं जाऊंगी पत्र लेकर, मैं भात न्योती के आ जाऊंगी, आपकी रस्म पूरी हो जाएगी। आपको जो कुछ भात पहनाना है, जो कुछ आपको अपनी नाक ऊंची करनी है, शहर में आपको अपनी जय जयकार करानी है, मेरा सारा ट्रंक, मेरे सारे लॉकर, मेरा सारा जेवर, मेरे सारे कपड़े सब लुटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे घर में बर्तन मलकर, नौकरानी बनकर, मेहरी बनकर जीवन काट दूंगी, लेकिन ये पत्र मत भेजो, मेरा बाप पढ़ नहीं पाएगा, प्राण छोड़ देगा। कम से कम मेरे मायके के दीपक को बचा रहने दो, जिसके आधार पर मैं कभी कभी मायके में जाने की इच्छा कर सकूं। बिना बाप के मायके में कौन बुलाता है हमको? माँ होती है तो बुला लेती है, बाप होता है तो बुलाता है, भैया भाभी का तो कोई भरोसा नहीं, बुलाए कि ना बुलाए। मेरा बाप कम से कम जिंदा। बेटी बाप के लिए बहुत रोया करती है। ससुराल में बैठी बेटी हमेशा पिता की चिंता करती है, मेरे पिता स्वस्थ रहे, मेरे पिता प्रसन्न रहे। उसका कारण मायका बाप के कारण होता है। शब्द तो मायका है, लेकिन मायका माँ के कारण नहीं माना जाता, मायका बाप के कारण से माना जाता। जब तक बेटी का पिता जिंदा रहता है, तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में आ सकती है, जा सकती है, कोई रोक टोक करने का साहस नहीं करता। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ चूंकि भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, तो मायका फिर भैया भाभी की इच्छा से मिलता है, अधिकार पूर्वक नहीं मिलता। इसलिए आपने देखे होंगे प्रसंग, जब किसी की माँ की मौत होती है, बेटी रोती तो है लेकिन अपने को संभाल लेती है। लेकिन जब उसको समाचार मिलता है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिता की मौत हो गई, इतना रोती है, इतना रोती। और जब पहली बार पिता की मृत्यु पर अपने मायके में आती है, दहाड़ मारती आती है, हाँ करती आती है, और सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर पछाड़ खाकर गिरती है। बहुत देर तक देहली पर पड़ी रहती है। उसको लगता है अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब इसमें मैं स्वेच्छा से नहीं आ सकती जा सकती। इसलिए बाप के लिए बेटी बहुत रोया करती है। हमारे पूज्य बापू कई बार सुनाया करते हैं कि किसी की बेटी को दुख देना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके पिता को गालियां दे दो, बिटिया के पिता को अपशब्द कह दो, उसको अपमानित कर दो,
बहू सब कुछ सहेगी, लेकिन मेरे बाबूजी को कोई कुछ बोले बहू सहन नहीं कर पाती, बिटिया सहन नहीं कर पाती। सास के पास जाएगी, पैर पकड़ेगी, रोएगी, माफी मांगेगी, माता जी मुझे डांट लो, मुझे फटकार लो, मुझे भूखी प्यासी रख लो, मत बहू का दर्जा मुझे दो, मुझे नौकरानी जैसा मान लो, लेकिन मेरी सौगंध आपको लगे मेरे बाबूजी को कुछ बोलना नहीं, आपको पाप लग जाए। मुझे मालूम है कि मेरे गरीब बाप ने कैसे कैसे कर्जा करके मेरे हाथ पीले किए। मुझे मालूम है कि आपके दरवाजे के चक्कर काटते काटते मेरे बूढ़े बाप की एड़ियां घिस गई थी, तब मेरी शादी हुई। अभी तो मेरे बाप की पीठ से कर्जे का बोझ नहीं उतरा है। दिन भर भूखी रोती रहेगी, सारे घर को भोजन बना के खिला देगी, लेकिन बाप के लिए किसी ने बोला है बेटी के मुंह में टुकड़ा नहीं जाता। विधाता ने इस सृष्टि में बहुत सारे पवित्र नाते बनाए हैं, लेकिन जितना पवित्र नाता बेटी और बाप का बनाया है, इकलौते बेटे की मौत हो जाती है, बाप नहीं रोया करता, छाती पर पत्थर रख लेता है, सारा गांव मोहल्ला रोता है, लाश को आंगन में देखता है, सारा गांव फूट पड़ता है, लेकिन बाप अपनी छाती पर पत्थर रखकर आंसुओं को पी लेता है। लेकिन वही बाप जब पहली बार अपनी बिटिया को हाथ पकड़कर ससुराल के लिए डोली में बिठाता है, ऐसे रोता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोया करता है। उसका कारण सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। सबसे कारुणिक प्रसंग होता है जिस समय कोई पिता अपनी बेटी को ससुराल के लिए बिठाता है। बड़े बड़े पद वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े गंभीर स्वभाव वाले, जो कभी खुलकर हंसते भी नहीं है, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए, वो भी जिस समय अपनी बेटी को पहली बार ससुराल के लिए डोली में बिठाते हैं, ऐसे हिलकी भर भर कर रोते। सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, मिलिट्री का बड़ा अफसर होगा, जिसके चेहरे पर कभी मुस्कान भी नहीं आती है, वो भी जब बेटी को अपनी डोली में बिठाता है फूट पड़ता है। जब बेटी छाती से लगकर बाप से रोती है, उसी बिटिया की साड़ी के पल्ले में मुंह छुपाकर वो बाप कैसे रोता है। और जिस समय बाप रोता है, घर की एक एक ईंट रोने लगती है, पक्षी रोने लगते हैं, वृक्ष के पत्ते रोने लगते हैं। आज हमारी लाडली जा रही है, आज हमारी बिटिया जा रही है, आज हमारे घर की रोशनी जा रही है, आज हमारे घर का खिलौना जा रहा है। और जो बाराती खड़े होते हैं वहाँ दुल्हन को विदा करने के लिए, उनके भी रूमाल बाहर निकल आते। जब पराई बेटी को रोते हुए देखते हैं बाप से मिलकर, उनको लगता है आज इस बाप को रुला कर जा रही है, कल मेरी बेटी मुझे रोता छोड़कर चली जाए, मेरा आंगन सूना हो जाएगा। हर एक के रूमाल हाथ में आते, सिसकियां भरते हैं, रोते हैं बेटी और बाप। आज नरसी जी के लिए इतना रो रही है रामा, इतना रो रही है, मैं पैर ना के चरण छोड़ूंगी। एक बार अपने मुख से कह दो कि बस मैंने तेरे पिताजी के प्राण भीख में दे दिए रामा, इतना बोल दीजिए बस मैं आपके चरण छोड़ दूंगी। कम से कम मेरे मायके के दीपक को मत बुझाइए, इतनी कृपा कर दो, मैं चली जाऊंगी, मैं जाकर भात नौत कराऊंगा, आप किसी को मत भेजो, गांव में किसी को पता नहीं लगेगा, मैं जाऊंगी। यहां से पत्र चला, नाई पत्र लेकर चला तो रामा ने अंदर बुलाया कमरे में, कहा चौधरी साहब मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे बूढ़े गरीब पिता आपको मिलेंगे, पत्र तो उनको देना, लेकिन पत्र देकर ये कहना कि पत्र तो केवल रस्म के लिए भेजा गया है, आपको कोई सामान लाने की चिंता नहीं करनी, हो सके तो एक बार आप बिटिया के चौक पर आकर खड़े हो जाइए। बेटी ने बहुत लालसा से कहा है कि एक बार मैं छाती से पिता की लगकर रोना चाहती हूँ, इन आंखों से मैं अपने बूढ़े बाप को देखना चाहती हूँ, मेरे बाबूजी कैसे लगते होंगे, 22 साल से मैंने अपने बाप को देखा नहीं, बस आपको बेटी ने याद किया, एक बार उसको आशीर्वाद देने के लिए उसके चौक पर खड़े हो जाइए, बस बिटिया की इतनी इच्छा, मेरी ओर से मेरे बाबूजी को कहना। यहाँ से नाई चला है, पुरानी हवेली पहचानता था, पहुँच गया, भैया बाहर बैठे हुए थे मूढ़े पर, कहा मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, रामा की बेटी की शादी है, भात का पत्र लेकर आया हूँ, सेठ जी ने भेजा है, हमको नरसी सेठ से मिलवाइए। भैया ने भटकार दिया, यहाँ कोई नरसी वर्सी नहीं रहता, निकल यहाँ से। गली में आगे कोई बताने को तैयार नहीं, नाई कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी भगवान द्वारकानाथ एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर गली में आगे, भैया लगता है किसी पराए गांव से आए हो, इस गांव के नहीं हो, अनजान दिखाई देते हो, किनसे मिलना चाहते हो? अरे वो पंडित जी यहाँ कोई नरसी सेठ रहते हैं, मैं उनकी बिटिया की भात की पत्रिका लेकर आया। कोई उनका अता पता बताने को तैयार नहीं।
बोले आओ मेरे साथ आओ। भगवान स्वयं पंडित जी का मार्गदर्शन करने के लिए चले। दूर से दिखा दिया वो जो गोपाल जी का मंदिर है ना, वो जो बूढ़े सज्जन कीर्तन कर रहे हैं वही नरसी सेठ। तो नाई ने कहा रे मैं नरसी फकीर से मिलने नहीं आया पंडित जी, मैं नरसी सेठ जी से मिलने आया हूँ। मैं उनके बिटिया की जब शादी हुई थी तो मैं ही नाई का काम करने के लिए आया था, मैंने उनको देखा है वो कितने बड़े सेठ हैं। भगवान के भी नेत्र डबडबा गए। बोले चौधरी साहब वो पहले सेठ थे, आजकल फकीर हो गए, जाओ वही तुम्हारे सेठ जी। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इधर नाई पहुंचा मंदिर में, नरसिंह जी को प्रणाम किया, पत्रिका हाथ में दी है, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, रामा की बेटी की शादी है, सेठ जी ने आपको भात की पत्रिका भेजी। पत्रिका तो मंदिर में रख दी। नरसिंह जी को चिंता हो गई, भूखा प्यासा नाई, इसको भोजन क्या करें। संयोग से आज एकादशी थी, नरसिंह जी तो व्रत थे। तो नरसिंह जी ने कहा चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे। अब नाई न हाँ करे न हूँ करे, सोचे हाँ भी कर दूं तो कौन सी कुटू की पूड़ी तुम खिला दोगे। कुछ बोले नहीं, बोले ऐसा करो आप स्नान आदि करो और भजन वगैरह जो कुछ करना है करो, मैं अभी आपको फलाहार की व्यवस्था कर। फलाहार कहाँ से लाते, बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत में से बथुआ तोड़ कर लाए और उसी किसान मित्र की पत्नी को जाकर कहा कि जरा ये बथुआ सिद्ध कर दो देवी, बथुआ उबाल दो, मेरे द्वार पर एक मेहमान आया है भूखा बैठा। वहां से बिना नमक का बथुआ लेकर आए हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसा दल अर्पित किया। इधर क्रिया कर रहे थे, उससे पहले भगवान ने लीला की। भगवान द्वारका नाथ का सिंहासन डगमगाने लगा। मेरे भक्त के द्वार पर नाई भूखा बैठा है, ये तो भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। रुक्मिणी जी जल्दी से 56 भोग का थाल करो, तैयार करो, देर न हो जाए। और भगवान ने मुनीम का वेश बनाया, 56 भोग का थाल लेकर भगवान मंदिर में प्रकट हो गए। नाई सो रहा था और सोते हुए जीव को या तो कोई संत जगाता है या स्वयं भगवंत जगाया करता है। आज भगवान जगा रहे हैं, चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब। और जैसे ही भगवान की मधुर वाणी नाई के कानों में गई और नाई ने अपने चेहरे से गमछा हटाया और देखा तो सामने श्याम सुंदर मुरली मनोहर खड़े हुए। क्या मोहनी स्वरूप प्रभु का मुनि वेश में। भगवान ने माफ़ी मांगी है, चौधरी साहब क्षमा कर दीजिए, थोड़ी देर हो गई आज प्रसाद तैयार होने में, प्रसाद पाइए। और जब 56 भोग का कांचन का थाल भगवान ने परोसा है, नाई तो दंग रह गया, ऐसा भोजन कभी देखा भी नहीं, करने की तो बात क्या है, सुगंध की लपटें आ रही हैं। प्रभु पंखा लेकर बैठ गए, नाई की हवा कर। ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, सेवा नरसिंह जी के भजन की हो रही है। नाई ने भोजन किया, एक पस मोहरें भगवान ने भेंट में दे दी। बोले चौधरी साहब ये आपकी भेंट है, हमारे सेठ जी आजकल रुपया पैसा छूते नहीं है, उन्होंने छूना बंद कर दिया है, लेन देन का सारा काम मैं ही देखा करता हूँ, मुनीम के ऊपर उन्होंने सब छोड़ दिया है। ये आप अपनी भेंट लीजिए और अपने सेठ जी को जाकर कहना है कि भात पहनने की तैयारी करें, हम लोग ठीक समय से भात पहनाने आएंगे। और हाँ आप नाराज हो तो एक बात और कह दूँ। बोले हाँ कहो। बोले ये जो हमारे बर्तन हैं, हमारे यहाँ बल्लभ कुल की सेवा चलती है, तो जो बर्तन एक बार चौके से बाहर निकल जाते हैं उनको हम दोबारा चौके में नहीं रखते। आपको परेशानी ना हो तो ये बर्तन अपने साथ ले जाइए। कांचन के पात्र नाई तो गदगद हो गया, इतनी दक्षिणा तो जीवन में न कभी मिली न कभी मिलने वाली। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, भरा पेट नाई खर्राटे लेकर सो रहा है। इधर संकोच में डूबे नरसिंह जी फीके बथुआ को लेकर थाल लेकर खड़े। चौधरी साहब, चौधरी साहब, अरे सेठ जी सोने दो, नींद आ रही। अरे भैया प्रसाद पालो। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भरा है। नरसिंह जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी पर तरस खाकर कह रहा भैया कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, साधु के द्वारा तैयार किया, प्रसाद पालो। गमछा उठाकर कहा तो सेठ जी क्या बात करते हो, अभी तो मैंने भोजन किया है। भोजन भोजन कहाँ से कर दिया? अरे बोले आपका मुनीम था ना, वो अभी 56 भोग करा कर गया और ये देखो दक्षिणा भी दे गया है और बर्तन भी छोड़ गया। और जैसे ही कांचन के पात्र देखे नरसिंह जी के हाथ से बथुआ का थाल छूट पड़ा। ये और कोई नहीं, मेरे द्वारका नाथ आज नौकर के नौकर बनकर आए। विषयांतर कर दिया। नरसिंह जी ने यहाँ से नाई को विदा किया है और इतना कहा है कि मेरी बेटी को बस इतना कहना, बिटिया तेरे बाप के पास लेने देने को तो कुछ नहीं, एक बार इन बूढ़ी आंखों को बंद होने से पहले अपनी बिटिया को मैं देखना चाहता हूँ।
निगाह भरकर मैं अपनी लाली को देखना चाहता हूँ, मेरी बेटी कैसी लगती है। एक बार हृदय से लगाकर उसे दुलार करने की मेरी इच्छा है। फिर मेरा शरीर छूट जाए, एक बार अपनी बिटिया को देखूंगा, बस मेरी प्रतीक्षा करे। नाई तो इधर आ गया, भात की पत्रिका लेकर भैया के द्वार पर गए, फटकार दिया। चाचा के द्वार पर गए, फटकार दिया। सब रिश्तेदारों के द्वार पर गए, सबने फटकार दिया, सबने कह दिया अब अपने भाई बाबाओं के पास जा। और सबकी फटकार खाकर नरसिंह जी आ गए गोविंद जी के चरणों में, पत्रिका भगवान के चरणों में रख दी और रो रो कर नरसिंह जी कहने लगे, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, तेरी बेटी का भात है। जाएगी लाज तिहारी गोविंद मेरो कचुनाई बिगड़े। दुनिया जानती है नरसिंह गोविंद जी का हो चुका है। मैं तो आपके चरणों में अर्जी लगा सकता हूँ, मर्जी आपकी है, जो चाहे निर्णय करना। नरसिंह जी रो रो कर पुकारते, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी और हम कर क्या सकते हैं। मर्जी तुम्हारी हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू। हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी। पूरी रात रोते रोते बीत गई। आज बेटी व्रत किए बैठी भूखी प्यासी प्रतीक्षा करेगी, कोई तो साथ चलने को तैयार नहीं। तो सूरदास आश्रम में नरसिंह जी गए, बोले बाबा मेरी बेटी को आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया, अब लेकर कैसे जाएं, 16 बूढ़े अंधे साधु साथ, अब लेकर काहे में जाएं। उसी किसान मित्र के घर गए, भैया अपनी गाड़ी बैल दे दो। नरसिंह जी सब आपके, ले लो। बूढ़े से बैल, टूटी सी गाड़ी, बिल्कुल जर्जर गाड़ी, हड्डियों के ढांचे बैल, अंधे बूढ़े साधु बिठा लिए। नरसिंह जी गाड़ी हाँकने के लिए बैठ गए और गोविंद नाम लेकर गाड़ी को जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँक दिया। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर परीक्षा लेता है। और जैसे जूनागढ़ से कुछ किलोमीटर गाड़ी निकली थी, खर्रा सा आया, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, गाड़ी बैठ गई। नरसिंह जी ने कहा, बाबा संसार की यात्रा में जब जीवन की गाड़ी अटक जाती है तो या तो कोई संत धक्का देते हैं या फिर भगवंत धक्का देते हैं। थोड़े बैल बूढ़े, जरा सा गाड़ी में धक्का दे दो। अब अंधे साधु, इनको मालूम ही धक्का किधर से किधर देना है। 8 आगे से पीछे दे रहे हैं, 8 पीछे से आगे दे रहे हैं। हो तो बहुत हो रही है, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हो रही, क्योंकि तौल बराबर हो गया। नरसिंह जी ने देखा इतनी ताकत लगाने के बाद भी गाड़ी हिल नहीं रही, तो आगे बढ़कर देखा तो गाड़ी कैसे सरके, गाड़ी का तो धुरा टूटा पड़ा है। और जैसे ही गाड़ी का धुरा टूटा देखा, नरसिंह जी तो धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। गोविंद, इस बुढ़ापे में इतनी कठोर परीक्षा मत लो, जगत तो अटका था, अटकी को तो गोविंद तुम ही निकाला करते हो। अगर आज सायंकाल तक बेटी के यहाँ नहीं पहुंचा, बेटी प्राण छोड़ देगी। और इतना रोए नरसिंह, इतना रोए। उतने में भगवान द्वारकानाथ एक बढ़ई का वेश बनाकर बसूला, हथौड़ी, आरी, छैनी लेकर सामने से आ रहे हैं। बाबा
कुछ परेशान दिखाई दे तो बोले भैया बात मत करो, मेरे ऊपर जो परेशानी आई है मेरे दुश्मन पर भी कभी जीवन में ना आए। बेटी के यहाँ जाना था, हमारी गाड़ी टूट गई, अंधे बूढ़े साधु मेरे साथ है। बेटा तू काम क्या करता है? बाबा मैं तो बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, अपना काम मजदूरी करके आज लौट रहा था घर को। अरे बेटा इतना कृपा कर दे, लगता है कि भगवान आज तेरे रूप में आ गए, हमारी थोड़ी गाड़ी ठीक कर दे। भगवान को क्या करना था? भ्रकुटी विलास सृष्ट लय हुई, प्रभु ने ठुक ठुक करने का नाटक किया। बोले लो बाबा गाड़ी आपकी ठीक हो। हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, ऐसा कर जरा मेरे बूढ़े बैल हैं ये खड़े नहीं हो पा रहे, कब जरा थोड़ा सहारा लगा के हमारे बैल खड़े कर दो। और जैसे ही कहा बैल खड़े करो, और भगवान ने बूढ़े बैलों के कान में ऐसी फूंक मारी कि बूढ़े बैल जवान हो गए, पूंछ उठाकर खड़े हो गए, कान खड़े, उड़ान भरने की तैयारी। नरसिंह जी ने कहा बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है, तुझे ये भी काम आता है? बोले बाबा गृहस्थी चलाने के लिए बहुत काम सीखने पड़े। अरे भैया अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, हम तो बूढ़े ही बैल नहीं चला पा रहे थे, अभी तूने जवान कर दिए तो कैसे हम हाँकेंगे? अच्छा तू बता तू कहाँ तक जाएगा? बोले जाना तो मुझे इधर ही है, इधर ही मेरा गांव है तो इधर ही जाऊंगा मैं। बोले भैया ऐसा कर, एक बात बता तुझे गाड़ी हाँकनी भी आती है कि नहीं? और जैसे ही नरसिंह जी ने कहा कि तुझे गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आने लगा। भगवान ने कहा बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, बहुत दिन हो गए, चलो अभ्यास बना रहना चाहिए, कब किसकी गाड़ी हाँकनी पड़ जाए, आओ देखता हूँ। और भगवान ने बैलों की डोर हाथ में ले ली, और जिसके जीवन की डोर द्वारकानाथ अपने हाथ में ले ले उसके जीवन की गाड़ी तो उड़ती जाएगी, कौन रोक पाएगा? गाड़ी उड़ी चली जा रही है, सामने गांव दिखाई दिया। भगवान ने कहा बाबा मेरा तो गांव आ रहा है, बात बात में रास्ता इतना कट गया, मैं तो यहाँ उतर जाऊंगा, पर मेरी मजदूरी तो दो। मजदूरी? भैया हम कहाँ से दे दें मजदूरी, हम तो साधु हैं, हम तो आशीर्वाद दे देंगे। अरे बाबा आशीर्वाद से का बच्चा पल जाएंगे? तुम तो कहीं भी मधुकरी कर लोगे, भिक्षाटन कर लोगे, मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? या तो गाड़ी पैसे दो, नहीं गाड़ी बैल छोड़ो। नरसिंह कहा यार इतना क्यों अटका रहा है? बोले मेरा नाम छलिया है, मैं अटकाता भी हूँ निकालता भी, पैसे दो। अरे भाई तुझे संतों पर तरस नहीं आ रहा? बोले मैं परिवार कैसे चलाऊं, तरस खाऊंगा तो बच्चों का क्या करूंगा, मजदूरी दो। और जब नरसिंह जी को लगा कि तो मानेगा नहीं, तो नरसिंह जी ने पूछा कि अच्छा मजदूरी में रुपया पैसा ही लेते हो कि कुछ और भी चलता है तुम्हारे यहाँ? भगवान ने कहा और क्या है तुम्हारे पास देने को? नरसिंह जी ने कहा अगर तुमको हम एक बढ़िया सा भजन सुना दें तो? भगवान ने सिर खुजाए, बोले बाबा वैसे तो कहावत है भूखे भजन न होए गोपाला, पर आज भोजन वोजन तो कोई हमको भी नहीं मिलने वाला। सवेरे पता नहीं किसका मुंह देख के निकले थे, कोई मजदूरी हमको मिली नहीं और तुम भी खाली हाथ मिले, चलो आज भजन से ही काम चलाएंगे, सुनाओ कैसा भजन सुनाते हो। सभी संतों ने अपना अपना वाद्य यंत्र कसा, नरसिंह जी ने एक तारा कसा और मजदूरी में भगवान को भजन सुनाने लगे। दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनन के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा,
गिरधर गोपाल हो भजो राधे गोविंदा मीरा के गिरधर गोपाल हो भजो राधे गोविंदा नरसी के पालन हार हो भजो राधे गोविंदा नरसी के पालन हार हो भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा राधे राधे श्याम राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे नंद गांव में राधे राधे नंद गांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे ताऊ जी में राधे राधे ताऊ जी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे 84 में राधे राधे 84 में राधे राधे 84 में राधे राधे 84 में राधे 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 जय जय श्री देखो भैया जिसके हाथ नीचे रह गए वही नरक में रह जाएगा इसलिए फिर से जय जय श्री राधे बिल्कुल सिरसागढ़ के पास गाड़ी पहुंचा दी बाबा आपका गांव आ गया अब मैं जा रहा हूं जैसे ही अच्छा बार बार इसकी ननद इसकी सास इसकी जिठानी इसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ये सब बार बार रामा को पूछते हैं अरे तेरा बाप अभी आया नहीं कोई खबर नहीं आई भात पहनने का समय हो रहा है कहाँ रह गया कुछ पता तो करो रामा कुछ बोल नहीं पा रही गुमसुम बैठी रो भी नहीं पा रही बोल भी नहीं पा रही यहाँ से पता लगा कि संतों की टोली के साथ वो समधी जी आ गए सेठ जी को बताया कि समधी क्या आया है तूफान आया है अंधे बूढ़े साधु साथ में खड़ताल बजाई कीर्तन करने आ रहे अरे इसने तो भिखारी ने हमारी नाक काट दी कंगले के बच्चे ने कहीं घर शहर में नहीं लाना तो शहर के बाहर उनके पुरानी सी बूढ़ी गायों की गौशाला थी जिसमें बूढ़ी बीमार गायें रहा करती थी बोले उसमें जाकर सबको टिका दो चारों ओर गोबर गंदगी दुर्गंध नरसी जी बड़े प्रसन्न हुए मेरी बिटिया बड़ी समझदार हो गई है भजन पाठ करने के लिए कैसा सुंदर एकांत स्थान उसने दिया है गौशाला में अच्छा भजन होगा सब संतों ने सफाई की बुहारी झाड़ू लगाई टिक गए चुपचाप आई है चुपचाप रामा आई है किसी को पता न लगे तो रामा तो साधु बैठे थे नरसी जी तो बूढ़े हो चुके थे 22 साल से देखे नहीं थे तो रामा पहचान नहीं पाई कि मेरे बाबूजी कौन से लेकिन बाप ने बेटी को पहचान लिया बाप ने बिटिया को पहचान अरे रामा मैं हूं ना ये बैठा हूं इधर आओ ना अरे बाबूजी आपकी ये स्थिति हो गई है छाती से लग के बाप से लग के पहले बहुत रोई 22 वर्ष हो गए देखने को तरसते बाप का चेहरा नहीं देख पाया सब जानकारी ली माँ कैसे नरसी कुछ बोले कुछ बोले भैया को नहीं लाए भैया क्यों नहीं साथ आए नरसी क्या बोले बाप नरसी को लगता है अगर मैं कह दूं न तेरी माँ रही न तेरा भैया रहा तो इसी समय पछाड़ खाएगी रोएगी शादी का समय है रंग में भंग पड़ेगा तो नरसी जी ने अपने आंसुओं को रोक लिया जवान बेटा इकलौता वो भी चला गया ये नहीं कहते उसकी मौत हो गई बोले व्यवस्था के लिए कुछ सामान ज़्यादा था तो पीछे लेकर आ रहा है बस आता ही होगा कुछ बोले नहीं जैसे तैसे बोले कुछ आप लाए हैं बोले हाँ आप तैयारी करो कुछ था तो नहीं
जब लौट कर गई है फिर रिश्तेदारों ने पूछा मिले आई क्या क्या माल लाया। बार बार नाई आता है, सेठ जी भात का समय हो रहा है, कितने टोकरे लाऊं, कितने थाल लाऊं, कितना क्या लाऊं, सामान निकालो चूंकि ले जाने में बड़ी देर लगेगी। इस नाई को भी मालूम है कि कुछ नहीं लाए हैं, लेकिन ये भी मजाक उतारने पर उतारू है। संध्या का समय हो गया और जब बार बार निमंत्रण आ रहा है, उधर बेटी रो रही है, मैं क्या करूं क्या न करूं। इधर नरसिंह जी ने पुकार शुरू की, हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयालिहान हे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान हे दयानिधान हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान हे दयानिधान। गौशाला के एक अंधेरे से कोने में बैठे नरसिंह जी रो रहे थे, गोविंद अब तो जाएगी लाज तिहारी। इधर द्वारका में बैठे द्वारकानाथ का सिंहासन डोला। ओहो रुक्मिणी जी बड़ी देर हो गई। कुबेर को तुरंत कॉल किया, कुबेर से कहा पूरा भंडार लेकर चलना है तुमको सिरसागढ़। मुनीम का सा वेश बना रहे थे। लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी ने पूछा ये अचानक क्या आपको लीला आ गई, कहाँ जा रहे हैं? अरे तुमको मालूम नहीं, नरसिंह की बेटी की का भात का समय, उसका भात भरना है, सब लोग तैयार खड़े हैं चौक पर, सारे गांव के लोग खड़े हुए हैं, देर हो गई मुझे। आप भात भरने जा रहे हैं? हाँ। आप अकेले कैसे भरेंगे? बोले क्यों? बोले पुरुषों का को तो भात आप पहना दोगे, महिलाओं को कौन पहनाएगा? आप महिलाओं को तो नहीं पहना पाएंगे ना, महिलाओं को तो महिला ही पहनाती है, मैं भी साथ चलूंगी। रुक्मिणी जी स्वयं सेविका बनकर आई हैं और झनझनाता हुआ रथ जैसे ही सिरसागढ़ में आया है, आ गया सांवलिया सेठ का मुनीम। बार बार नाई को कहते थे मुनीम आने वाला है, मुनीम आने वाला है, मुनीम आने वाला है। चलो महाराज, आ गए समधी जी के द्वार पर। भगवान द्वारकानाथ ने अपना पूरा जो भगवती वेश था वो छुपा रखा था, पीतंबर आदि, मुकुट पर पगड़ी वगड़ी बांधी, मुनीम जैसा वेश। बड़ी भारी भीड़, पूरा गांव उमड़ा आज इस भात का दर्शन करने के लिए। जिन्होंने भात पहनाए उनको मालूम है, जब भात के चौक पर भैया जाकर खड़ा होता है तो बहन उसके गले मिलकर रोया करती है, उसकी आरती उतारती। तो रामा द्वार पर आकर खड़ी हुई आरती का थाल लेकर चौक के पास जब आ खड़ी हुई तो बूढ़े बाप से कहा पिताजी भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ हैं? बड़ा हो गया होगा ना, अभी तक आया नहीं। तो भगवान द्वारकानाथ ने, अब तो ये तो नरसिंह जी तो असमंजस में आ गए, अब मैं कैसे बोलूँ, अब तो बात खुलेगी। और चौक पर खड़ा है सारा गांव, इसमें तो हाहाकार मच जाएगा अगर मैं कह दूं तेरा भैया तो 13 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। तो भगवान की ओर नरसिंह जी ने देखा,
भगवान ने चुटकी लेकर इशारा कर दिया, मुझे बता दो। बोले है ना भैया, है ना सामने, ये सामने भैया खड़ा है ना, आरती तो। भगवान एकदम चौक पर आकर खड़े हो। एकदम रामा ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया रे, इतना बड़ा हो गया, 22 साल से मैं देख नहीं पाई, इतना बड़ा हो गया एकदम। और बहन जब गले लगती है भैया के चौक पर, बहुत रोया करती, भाव का रोना होता। रामा ने जो रोना शुरू किया, प्रभु भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। आज असली बहन आज मेरे हृदय से लगी है, मेरी कोई बहन थी भी नहीं। भगवान कह रहे मेरी अपनी बहन कोई थी भी नहीं। एकदम प्रभु हृदय से लगे। तो रामा जब बहुत रोई तो भगवान का, बहन रो मत, भात पहन लो, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो रामा की हिलकी रुक नहीं रही। तो भगवान ने अपना अंदर से पीताम्बर निकाला और रामा के ऐसे जब आंसू पहुंचे तो जो गांव की सखियां सहेलियां खड़ी थी वो समझ गई ये तो पीताम्बर वाला भैया नहीं है, ये तो द्वारिकानाथ है, ये समझ गई। तुरंत एक सखी ने कहा, रामा, अरे रामा जी आज कन्हैया घर में आ गए हैं। अरे रामा जी आज कन्हैया घर में आए हैं। इनते बंसी ने कलियो बजबार, मोरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए हैं। इनसे बंसी ने कली जो बजबार, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए हैं। या के कानन कुंडल सोहते हैं, इनके कानन कुंडल साजते हैं। या के अधर मुरलिया राजते हैं, या के अधर मुरलिया राजते हैं। या को सुंदर है सिंगार, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर पे आए गए हैं। इनके बंसी ने कली जो बजवार, मेरी बहनारी आज कन्हैया घर में आए। महिलाओं को पहचान बहुत ज्यादा होती, कुछ पुछ हो गई है। द्वारिकानाथ आकर खड़े, भैया नहीं है इसका, ये तो जगत का बाप आया हुआ। तो बात खुल न जाए तो भगवान ने कहा नरसिंह को, सेठ जी वो भात की पत्रिका तो आप लाए हो गए, मेले से गमछे में ऐसी बंधी हुई थी, गांव के लोग पहले बांध लेते थे ना, खोली तो इतनी तय हुई थी उसमें से कुछ पढ़ने में आ नहीं रहा था। तो भगवान ने उन सेठ जी को कहा जो रामा के ससुर थे, सेठ जी वो पत्रिका की कॉपी तो आपके भी पास होगी ना, निकालिए जरा क्या क्या है। और जब वो अहंकार में खड़े हुए बोलने लगे, ये दीजिए, ये है, भगवान वो एक बोलते थे, भगवान 2 देते थे, पूरा गांव दंग रह गया। अंत में रामा के ससुर को नरसिंह जी के चरणों में अपनी पगड़ी उतार के रखनी पड़ी, हमको माफ कर दीजिए।